नहीं कर पाया है स्टॉक और अब भी नंबर्स खराब ही हैं। अच्छा, आरती ड्रग्स पर फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा थोड़ा सा ढीला प्रदर्शन रहा है। हमारे साथ मैनेजमेंट भी इस समय जुड़ चुका है। रेवेन्यू में 5% तक की वृद्धि देखने को मिली। प्रॉफिट आया करीब 36 से 37 करोड़ के आसपास का। एनुअलाइज बेसिस पर फ्लैट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनुअलाइज बेसिस पर आप देखेंगे तो दबाव है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर फ्लैटिश नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। अब स्थिति क्या है? आदेश पटेल हमारे साथ, पाटिल आई बेग योर पार्डन, आरती ड्रग्स के सीएफओ जुड़ गए हैं। आदेश जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा नरम क्वार्टर रहा है और मार्जिन्स में भी वीकनेस देखने को मिली है। ये क्या प्राइसिंग का दबाव देखने को मिल रहा है आप पर भी? हाँ, बेसिकली रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी डिक्लाइन हुए हैं एज कम्पेयर टू सितंबर क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर के जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट 33 करोड़ का इम्पैक्ट है डाउनवर्ड ट्रेंड। तो जिसके वजह से हम लोग का जो ओपनिंग स्टॉक था एज ऑफ 1 अक्टूबर वो काफी हाई था। अराउंड 100 डेज का इन्वेंट्री था, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, WIP एंड FG। एंड ये सारा जो है बेसिकली फीफो के वजह से कॉस्टिंग में आता है और इसके वजह से हम लोग का ग्रॉस कंट्रीब्यूशन काफी कम हुआ। इनफैक्ट अराउंड 1% ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इन्वेंट्री मार्कडाउन की वजह से भी हुआ है। मतलब जो कॉस्टिंग है दैट इज एक्चुअली लोअर देन द सेलिंग प्राइसेस। तो वो भी हम लोग ने अकाउंट कर लिया ये क्वार्टर में। तो दैट वाज द मेन रीजन जिसके वजह से वो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन इतना डिक्लाइन हुआ है। जी, एक और चीज़ अगर आप देखें इस बार स्पेशली इन Q3, आई मीन आपका जो स्पेशली केमिकल डिवीजन में वो जो रेवेन्यू है करीब करीब इसमें 14% का डिप है। पर आपकी इंटेंशन ये भी है कि आप स्पेशली केमिकल सेगमेंट में डिलीवर अच्छे से करना चाहते हैं। यहाँ पे आप ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी करना चाहते हैं। एग्जैक्टली आगे आने वाले 2 क्वार्टर्स लग कैसे रहे हैं? और इनफैक्ट मैं अगर हर वर्टिकल की बात करूँ, आई मीन चाहे वो API हो, चाहे फॉर्मुलेशंस हो, चाहे स्पेशलिटी केमिकल हो, ज़्यादा डिलीवरी कहाँ से आएगी? ओके, सो मार्जिन एक्सपांशन जो है कमिंग क्वार्टर में, अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस यहाँ पे स्टेबल रहते हैं तो डेफिनेटली अराउंड 100-200 बेसिस पॉइंट जंप देखने को मिलेगा मार्च में। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं EBITDA मार्जिन ऑफ अराउंड 15 प्लस, जो कि आ सकता है मींस इन द Q1। ये पर्टिकुलर क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर में थोड़ा स्ट्रेस होगा बिकॉज कोविड के वजह से हम लोग ने इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री काफी हाई रखी थी दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर एंड में। तो थोड़ा सा उतना इम्पैक्ट आएगा, मगर फिर भी दिसंबर क्वार्टर जितना इम्पैक्ट नहीं आएगा। मार्च क्वार्टर बेटर होगा। और फॉर्मुलेशंस में भी बिकॉज ऑफ फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स हमें थोड़े टेंडर्स मिले हैं जिसका सेल मार्च क्वार्टर में आएगा। तो फॉर्मुलेशन के वजह से भी मार्जिन में अपवर्ड टिक दिखाई देगा मार्च क्वार्टर ऑनवर्ड्स। एंड स्पेक्टिव जहां तक का सवाल है तो Q1 अपकमिंग ईयर मतलब Q1 ऑफ FY24 से स्पेक्टिव में ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की वजह से अपटिक दिखना चालू हो जाएगा। जी, शुक्रिया आप जुड़ने के लिए हमारे साथ आज और ये सारी जानकारी हमारे सामने रखने के लिए। तो ये आरती ड्रग्स की मैनेजमेंट। अब एक काम करते हैं, 4 का चौका की